इंग्लिश बाय बीके सिंह। ये जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का सेकंड वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो पिछले वीडियोस अगर हम हमारा नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार जो हमने छोटा लिया है क्योंकि कुछ नए वर्ड्स भी हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। आपको पता है प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं प्रैक्टिस करने से सीखते हैं, या मैं हूँ या कोई भी। पहले भी मैं कह चुका हूँ इस वीडियो से पहले भी। तो चलते हैं प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे जिससे रिलेटेड है। जितने भी वर्ड्स आएंगे वो कॉन्वर्सेशन में एक बार यूज होंगे, आपको दिखने कॉन्वर्सेशन। पहला है योर। तो योर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यो है, यहाँ पे ऐसे रहता है यो यो, और रॉ पे जो है हल्का सा होता है, हलंत होता है, मतलब यो यो। जब हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाता है यो, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, यो। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ओपिनियन। जनरली हम क्या बोलते हैं, ओपिनियन। क्यों, जब हमने जो सीखा है वही बोलते हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। हमने जो एक्सेंट सीखा वो बोलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो लैंग्वेज होनी चाहिए ना, जिसको जैसे बोलते हैं जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होनी चाहिए। तो ये कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। ओ पी, देखिए इसको स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस मतलब जोर देना। ये जो बिंदी, ऐसे बिंदी दिया हुआ है इसको स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए ओ के बाद जो ऐसे दिया हुआ है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का अर्थ है उसमें जोर देना। तो आपको ये नेचुरली होना है, आप जान के कीजिएगा तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी। ओपिनियन 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 ओपिनियन। आप इसको ओपिनियन बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे भी कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूँ ओपिनियन। तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन जो है पता होनी चाहिए आपको। कैन कैन, कैन नहीं बोलना है, कैन कैन कैन। अगला है लर्न को बोलना है लर्न। देखिए होता है कि जब ब्रिटिश या अमेरिकन जब बोलते हैं हमारे सामने हमें समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ वर्ड जो होते हैं आधा बोलते हैं। क्योंकि वहाँ की भाषा की विशेषता है कि कुछ जो चीज़ है छोड़ के बोला जाता है, उसको स्किप कर दिया जाता है। लर्न, हम क्या बोलते हैं, लर्न, नो, लर्न, कैन। तो जैसे फादर, फादर, फादर। तो अगर हम बोलेंगे फादर सुनते आ रहे हैं, अगर अचानक सुनेंगे फादर, तो हमने सोचा कि क्या बोल दिया, पता नहीं चला, तब तक में दूसरा तीसरा वर्ड आ गया। तो उसकी भाषा की वो है। और हमारे भाषा में हम क्या बोलते हैं, बहुत ही इस प्रकार से बोलते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति जो है समझ समझ जाए। तो हमारी भाषा की ये विशेषता है, लेकिन सबकी अपनी विशेषता है। अगला है लर्न के बाद है स्पोकन। हमें स्पोकन नहीं बोलना है, स्पोकन बोलते हैं ना, स्पोकन इंग्लिश सीखने हम जा रहे हैं। कुछ 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 लोग बोलते हैं स्पोकिंग, तो ये सब हमें नहीं बोलना। स्पोकन, पो पो। देखिए ये जो है आधा चंद्र बिंदु इस प्रकार से उसको बोलते हैं, पो, मुंह को देखिएगा, स्पोकन स्पोकन स्पोकन। चलिए अब इसमें प्रोनाउंसिएशन, इसका कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। आज दो ही कॉन्वर्सेशन है। रोहित, रोहन, In your opinion, in your opinion, how can we learn spoken English? तो अगर मैं जान के बोलूंगा शुरुआत में तो नहीं होगा, जब प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा, वो हमें नेचुरली ये आ जाएगा। देखिए हमारा ब्लड या अमेरिका का ब्लड अलग अलग नहीं है, वही आरबीसी है, वही डब्ल्यूबीसी है। अंतर क्या है कि उन्होंने इतना प्रैक्टिस की है कि जो उसका जो टंग है उस लैंग्वेज के हिसाब से ढल गया है। जैसे आपने सुना होगा जो लोग पहाड़ी लोग रहते हैं उसके नाक जो है थोड़ा सा चिपक जाते हैं। नेपाल के जो लोग हैं तो नाक चिपक जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहाँ के अनुसार से आप ढल जाते हैं, कल्चर के अनुसार से, हवा पानी के अनुसार से, सब चीज़ के अनुसार से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो लैंग्वेज भी वैसा ही हो जाता है आपका। वॉट, ये प्रीवियस में हो चुका था। वो, वॉट, 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 वॉट। अगला है ऑप्शन, ऑ। अब यहां पे भी स्ट्रेस आया है, ऑ, ऑप्शन, 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 ऑप्शन। हलंत कहने का अर्थ क्या है कि वो इतना आधा बोल रहा है। इसमें ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन।
तब आपको ब्रिटिश या अमेरिकन लोग की भाषा जो है आसानी से समझ में आएंगे ये। तो फायदा भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फायदा है कि जब आप ये सीख लेंगे तो उनकी संवाद जो है अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब देखिए बेस्ट, बेस्ट को कैसे बोलना है। जब ऐसे लिखा हुआ है ये वाला, देखिए ध्यान से, ये वाला जो है इस प्रकार से, इसका अर्थ हुआ बै, बै। जैसे वैल में हमने पिछले क्लास में प्रीवियस में देखा था, वैल को बोलते हैं वैल, वैल। इसको देखना है, होठ काफ़ी प्रोनाउंसिएशन में यही से आता है। हमने पीजी में पढ़ा था इंग्लिश में, काफ़ी प्रोनाउंसिएशन के दिए रहते हैं, कहाँ से क्या बोलने हैं, उससे हिंदी में दिए रहते हैं। तो उन्होंने देखा था कहाँ कहाँ से कहाँ क्या कैसे बोला जाता है, हमारा क्या होता है, कितने स्ट्रेस पढ़ते हैं, कितने अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो इसमें पढ़ना है बै, बेस्ट, बेस्ट, ओह इट्स बेस्ट, बेस्ट नहीं बोलना है, बेस्ट। अब देखिए दो वर्ड है, एक यूज है एक यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जब पहली बार देखा था, जब एक प्रोफेसर के यहाँ पढ़ने गया था, इंग्लिश प्रोफेसर के, तो उन्होंने बोला था यूज, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब मैंने डिक्शनरी जब पूछा तब बताया अच्छा नाउन के रूप में और वर्ब का रूप में ये चक्कर है। तो देखिए यूज और यूज दोनों में अंतर क्या है। एक जो है नाउन के रूप में जब इस्तेमाल होगा तो बोलते हैं इसको यूज, यूज, यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्ड। आप पहली बार सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने बार बार यूज सुना है, हमने भी बार बार यूज सुना था। लेकिन जब यूज देखा कि अच्छा यूज ही होता है तो देखा हमने एक्सेप्ट, सच्चाई एक्सेप्ट करना पड़ा। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम अपने रूल्स के अनुसार से नहीं बना सकते ना इंग्लिश। अब ब्रिटिश लोग की भाषा है तो वो जो भी चेंज करेंगे तो वो करेंगे, हमें एडॉप्ट अपनाना है। यूज, 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 यूज। देखिए ये वाला हो गया नाउन के रूप में, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्ड, यूज, यूज। अब वर्ब के रूप में क्या बोलना है। अब देखिए यहां भी इंपॉर्टेंट है, यूज जो यूज पढ़ेंगे, यूज में क्या बोलेंगे, ज में क्या हलंत, देखिए यहाँ पर नीचे बिंदा बोल दिया हुआ ना इसको, तो जैसे फॉ, यूज, यूज, व्हाट इज द यूज, वी कैन यूज इट, यूज। चलिए अगला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला भी। हम इसको क्या पढ़ते हैं, अवेलेबल को अवेलेबल बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्ट्रेस के साथ, अ, धीरे से पढ़ते हैं, अ वैल, वैल, अवैलवल, 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 स्ट्रेस। देखिए ऐसे किया हुआ है तो जिसके बाद ऐसे आएगा उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है। यहां पर कहने के बाद अ है, अ के बाद ये जो वर्ड आ रहा है यहां से यहां तक, इस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, मतलब जोर दे रहा है उस पर। अवैलवल, अवैलवल, अवैलवल। चलिए हो गया। अब इसको हम एक साथ पढ़ लेते हैं, यहां तक है बस, इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। चलिए रोहन का क्या कह रहा है। रोहन बोल रहा है इन योर ओपिनियन हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश। इन योर ओपिनियन हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश। चलिए मी, दैट मीन्स मी, काल रोहन एक काल्पनिक पात्र है। चलिए मेरे मेरे अनुसार जो सजेशन होनी चाहिए, मैक द बेस्ट, मैक द बेस्ट यूज, नॉट यूज, यूज ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू यू, अवेलेबल टू यू। ओके देखिए मैंने देखा है कि अभी तक में कुछ चीज़ें होती है जिसकी काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक रिसर्च किया है, या रिसर्च के मैंने ऑब्जर्व किया है, कई जगह मैंने इंग्लिश पढ़ा है, स्पोकन कई साल तक पढ़ा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बचपन से ही। बचपन में बोल नहीं पाता था हिंदी मीडियम से, फिर इंग्लिश मीडियम में आया तो फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की तो बहुत कम बोल पाता था, हेजिटेशन होता था। तो मैंने एक देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ वर्ड्स के, तो एक दो वर्ड्स तो वो बोल लेते हैं। जैसे खास करके जब ये होता है फंक्शन वगैरह सब होता है, एक दो वर्ड्स बोल लेते हैं, एक दो सेंटेंस बोल लेते हैं, उनके बाद जब नेचुरली जो बोलना पड़ता है ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक टीचर ने किया गया, उन्हें जॉब ये मिलना था, एक अवार्ड मिलना था, वो गए उसे इंग्लिश में कुछ बोलना था, उन्होंने दो सेंटेंस बोला या इट्स अ गुड बैड ऐसा करके बोल दिया। फिर जब उनके बाद और सवाल पूछे गए तो उनको उस एक्सेंट में या उस फ्लुएंसी के साथ वो नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। आपको आपका जो हिसाब है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपको उसमें बोलना है। ऐसा नहीं कि आपको इंप्रेस करना है। हाँ अगर हमें इंप्रेस करना है तो शुरुआत में थोड़ा सा अच्छा तो बोलेंगे ना, उसके बाद जनरली क्या होता है कि हमें लैंग्वेज से किसी को इंप्रेस नहीं करना है,
इम्प्रेस नेचुरली होना चाहिए। अगर आप में नेचुरल वो है तो कीजिए, नहीं तो फिर आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मैं आके बोल दूंगा यस या वाह, ऐसे करके को होने वाला कुछ नहीं है। हमें जो हमारा जो नेचुरल स्टाइल है, वी मस्ट फॉलो अवर नेचुरल स्टाइल। तो हर समय वो फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो स्पोकन के लिए क्या है, हमें धीरे धीरे बोलनी चाहिए। टाइम अच्छा 10 मिनट हो चुके हैं। तो थैंक यू। एंड इसे बार बार इस अभ्यास कीजिए, जैसे यूज अवेलेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑप्शन। देखिए स्पोकन इंग्लिश ये 7 वीडियोस हो चुके हैं अभी तक। और आप कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जैसे अपनी पर्सनालिटी को किस प्रकार से निखारना है स्पोकन इंग्लिश के द्वारा। मैंने बताया है किस एक लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी पर्सनालिटी को किस प्रकार से निखारते हैं। ये काफ़ी मैंने बताया है कि चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी जो है अपने आप निखरती है। और मैंने एक अच्छी एग्जाम्पल देखिए बताया है किस प्रकार से पर्सनैलिटी निखरती है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपके फ्रेंड हैं तो उनको सेंड कीजिए। मेरा मानना है कि मैंने इस वीडियोस पे काफ़ी मेहनत किया है। और हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैंने जो टीचिंग की है, मैंने 5 साल भी पढ़ा है होम ट्यूशन के रूप में, और स्पोकन के रूप में मुझे उतना मिला नहीं है चांस। तो मैं थोड़ा सा करूँगा स्पोकन के रूप में, कहीं टीचिंग करूँगा। कुछ 7 दिन मिले थे, इसलिए मिला नहीं, इसलिए ऑनलाइन डायरेक्ट अभी स्टार्ट किया, क्योंकि लॉकडाउन है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटीज़ को बाहर करनी चाहिए। एक्चुअली मैंने पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और कोशिश करूँगा अच्छा कर सकूँ कुछ आपके लिए, या इंग्लिश के क्षेत्र में अच्छा कर सकूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया है। थैंक यू।